हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर फंक्शन की डोमेन। तो मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें कहा गया था कि 10% हमारे पास मटेरियल हो, 10% मटेरियल हो और 90% हमारी प्रेजेंटेशन हो या 90% उसकी एक्सप्लेनेशन हो, तो हमारे पास सक्सेस कितनी आती है? 100%। ठीक है, ये देखें। तो अगर हम डोमेन को देखें तो डोमेन की आप जहां से भी देखेंगे डेफिनेशन एक लाइन की है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक लाइन आपको डेफिनेशन बताई जाएगी, बाकी एक्सप्लेन ही किया जाएगा। जितना आप सीख सकते हैं सीख लें। ठीक है, डेफिनेशन एक लाइन की होगी। सबसे पहले हम डोमेन को देसी तरीके से तोड़ते हैं। जैसे अंडे होते हैं ना, देसी अंडे, तो अंडे को देसी तरीके से कैसे तोड़ना है वो आपकी मर्जी। अब हम डोमेन को देसी तरीके से तोड़ेंगे। डोमेन, डू का मतलब, यानी कि ये मतलब कहीं डिक्शनरी में नहीं मौजूद, वैसे बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो डू का मतलब होता है कोई करना, कुछ काम करना। डू, डिड, डज, ये आप वर्ब की फॉर्म पर के आएंगे। तो डू का मतलब होता है करना, और मेन काम करना। ठीक है, डोमेन यानी कि मेन काम करना। फंक्शन का मेन काम उसकी डोमेन है। डोमेन क्यों है? मिसाल के तौर पे आप एक बाइक लेके आए हैं, नई बाइक लेके आए हैं। तो जब आप बाइक लेके आए तो बाइक किस चीज़ पे चलेगी? पेट्रोल पे चलेगी। ठीक है, या बाइक की रिक्वायरमेंट क्या है? तो बाइक की रिक्वायरमेंट पेट्रोल है। ठीक है, बाइक को पेट्रोल रिक्वायर्ड है, तो ये पेट्रोल उसकी डोमेन है। लेकिन अगर इसकी निस्बत आप पानी डाल दें, यानी कि अगर आप पेट्रोल की जगह पानी एंटर करें, तो क्या आपकी बाइक चल जाएगी? नहीं चलेगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। यानी कि ये हम नहीं कर सकते, ये काम करेंगे तो बाइक चलेगी। ठीक है, अब डीजल जहाँ पे एंटर करते हैं हम, डीजल की जगह हम पानी डाल दें तो सारे इंजन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो एक बाइक है, उसका फंक्शन था और उसकी डोमेन पेट्रोल थी, लेकिन हमने पानी इंटर किया तो हमारा फंक्शन का सत्यानाश हो गया। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है? फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि फंक्शन क्या क्या चीज़ें चाहता है या क्या क्या चीज़ें ले सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम फंक्शन की डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात ये कि हम जितनी भी डोमेन देखेंगे वो ऑल रियल नंबर में रहते हुए देखेंगे। जितनी भी आज हम डोमेन देखेंगे वो ऑल रियल नंबर में रहते हुए देखेंगे, ऑल रियल नंबर्स। कॉपी पेंसिल निकाल लें। अगर तो आप घर में बैठे हुए हैं, वीडियो तो आप देखना, आप ऑन करके देख रहे हैं, तो अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, साथ साथ नोट करते जाएं। पेज जो आप जिस पे आपने नोट करना है, 2 साल बाद मिले आपको बहुत फ़ायदा, 3 साल बाद भी आपको नज़र पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे, वक्त तो गुजर जाना है, कोई चीज़ें याद आ जाएंगी, कोई नहीं रहेंगी। जो नहीं रहेंगी उनका अफसोस ही होगा। ठीक है, तो आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें। अगर आप घर पे मौजूद नहीं है तो मोबाइल में आपकी व्हाट्सएप या कोई ना कोई चीज़ होगी, तो वहाँ पे छोटा छोटा हिंट लिखी जाए ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो डोमेन हम जितनी भी आज डिस्कस करेंगे वो हम ऑल रियल नंबर में रहते हुए करेंगे। अब जब हम रियल नंबर्स में रहते हुए डोमेन को डिस्कस करेंगे तो रियल नंबर्स होते क्या हैं? तो रियल नंबर्स को हम इस सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, ये ऑल रियल नंबर का सिंबल है, और ये होता है -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। सही, -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा खुद से सोचें कि अगर मैंने कहा ये चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये छोटी ब्रैकेट को हम बड़ी ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका मुंह दूसरी तरफ कर देना। अगर इसका मुंह इस तरफ है तो इसका मुंह इस तरफ है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। खुद सोचने वाली बात है कि अगर मैंने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब इस चीज़ को ऐसे भी लिखेंगे, इस चीज़ को ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, अब ये रियल नंबर्स होते क्या हैं, और अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं ना पता होता कि ये रियल नंबर्स क्या है, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या है, ये इन्फिनिटी क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे ये चीज़ें भी, क्योंकि जब बेसिक क्लियर हो जाए तो आगे चीज़ें हलवा बन जाती है। यानी कि हलवे को फिर उठा के खाना ही मुश्किल है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन का के लिए आपको सिर्फ दिक्कत क्या होगी? लिखने की। यानी कि लिखना मुश्किल होगा, आता तो सब कुछ होगा। सही है ना? तो आइए हम रियल नंबर्स को देखते हैं।
सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे पास आए नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स आए। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। पहले काउंटिंग नंबर्स आया था 10 का फ्रेम, यानी कि काउंटिंग फ्रेम आया था 1 से लेकर 10 तक नंबर्स। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चलते गए। इसकी एक अपनी अलग हिस्ट्री है जो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे ना हमने थोड़ा सा मसाला ही छिड़कना है, यानी कि हमने ओवरव्यू ही लेना है। सबसे पहले नेचुरल नंबर थे जो कि 1 के आगे चलते गए। अब इसको देखें, गौर से देखें। अगर ऐनक पड़ी हुई है पास तो ऐनक लगा के देखें कि ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये 1 से आगे 2 है, 2 के आगे 3, 3 के आगे क्या आएगा, 3 के आगे क्या आएगा, बिल्कुल सही कहा, 3 के आगे 4 आएगा, 4 के आगे 5, 5 के आगे 6। तो ये नंबर चलते जा रहे हैं, 5 के आगे 6, 7, 8, 9, 10। तो आगे कहाँ तक जाएंगे, आगे कहाँ तक जाएंगे? अब आप कहेंगे ये चलते जाएंगे, तो चलते जाएंगे कहाँ पे जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाके ख़त्म होंगे ना। तो ये नंबर्स आगे चलते चलते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गए। अब इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी एक नंबर है। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक कंसेप्ट है। ये एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या चीज़ होती हैं? कंसेप्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। अब आपके जहन में कोई ना कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं टच कर सकता नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्या होते हैं? जहनी सोच होती है। तो कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट है ये एक जहनी सोच है कि इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर है। ये एक सोच है, इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन हम इसको क्वेश्चंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते एज ए नंबर। ये एक सोच है कि सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर्स चलते चलते एक कंसेप्ट पे पहुंचते हैं कि ये नंबर चलते चलते जाके एक सबसे बड़े नंबर पे ख़त्म हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि हमने नेचुरल नंबर्स को फिर ऐसे क्यों नहीं लिखा 1 2 3 सो ऑन चलते गए पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे। सेट, सबसे पहले हम बात करते हैं सेट की। तो सेट हमारे पास फाइनाइट भी होते हैं, इनफाइनाइट भी, फाइनाइट भी होते हैं और इनफाइनाइट भी, इन्फिनिट भी। फाइनाइट का तो आ गया, हमने लिख लिया 1 2 3 चलते गए और एंड पे जाके खत्म हो गए, ठीक है। इन्फिनिट में क्या होता है कि ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ये इन्फिनिटी तक गए। इन्फिनिट का मतलब इन्फिनिट तक गए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पेश आता है कि हम इन्फिनिटी को सेट में क्यों नहीं लिखते? इन्फिनिटी को सेट में क्यों नहीं लिखते? सेट हमारे पास होती है कलेक्शन। सेट हमारे पास होता है कलेक्शन। किस चीज की कलेक्शन? जिस चीज की मर्जी कलेक्शन हो, ठीक है, लेकिन वो वेल डिफाइन हो, तो इसके अलावा डिस्टिंक्ट हो, तो ये कंडीशंस बाद में आती हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ मसाला ही चखना है, यानी कि ऊपर ऊपर से तड़का ही लगाना है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। तो सेट एक कलेक्शन होती है। कलेक्शन किसकी? ये नंबर्स की कलेक्शन, ठीक है। नंबर्स की कलेक्शन में कंसेप्ट कहाँ से आ गया? कलेक्शन मैंने पहले बताया ये नंबर नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। तो सेट की ये नंबर्स की कलेक्शन है, तो नंबर्स की कलेक्शन में हमारे पास इन्फिनिटी कहाँ से आ गया? इन्फिनिटी तो एक नंबर ही नहीं है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी हम लिखेंगे तो इसका यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जहाँ से हम एलिमेंट उठाते हैं, जहाँ से हम एलिमेंट उठाते हैं। अब ये देखें यूनिवर्सल सेट की एग्जांपल कि ये मेरे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इनमें से मैंने एक सेट उठा लिया, ये वाला, यानी कि छोटा पोर्शन उठा लिया। अब इन चीज़ों में एक मैं यहाँ पे m भी लिख दूँ, तो ये m कहाँ से आया? ये इन्फिनिटी कहाँ से आया? इसका यूनिवर्सल सेट नहीं डिफाइन होगा। ये एक नंबर नहीं है, एक कंसेप्ट होता है। इन्फिनिटी को कभी भी शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पे भी इसका मतलब इन्फिनिटी को शामिल नहीं किया। बाकी ये चीज़ अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट क्यों लगाई हमने, ये भी हम इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। ये पहले ना ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं डोमेन में, अगर आप ये चीज़ें जान लेंगे ना तो बाकी चीज़ें हलवा हो जाएंगी। मैं आपके बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो डोमेन आपके लिए बहुत ही इंतहाई ईजी हो जाएगी। तो ये कितनी मज़े की बात थी कि हम इन्फिनिटी को क्यों नहीं शामिल करते, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते थे।
कि जब ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट आ गया तो फिर हमने देखा कि x प्लस ए इज इक्वल टू ए हो, तो यहाँ पे x का आंसर 0 आता है। तो इस 0 यहाँ पे तो 0 है ही नहीं था, तो फिर हमारे पास एक होल नंबर्स का सेट आया कि जिसमें हमारे पास 0 को भी शामिल कर दिया गया, 0 1 2 3, ठीक है। फिर हमारे पास इंटीजर्स का भी सेट आता है कि जिसमें हमारे पास 0 भी होता है, प्लस माइनस 1 भी, प्लस माइनस 2 भी, प्लस माइनस 3 भी। ये कैसे आया, तो ये भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन हम डोमेन पे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर्स का सेट आया। रैशनल नंबर्स में क्या कहा जाता है कि नंबर्स को p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाता है, x इज इक्वल टू p ओवर q, और x जो है वो p और q जो हमारे पास है वो इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद रैशनल के बाद इरैशनल नंबर का सेट आया कि जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और p और q जो है वो बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स की फॉर्म में। ये बाकी इन पे भी अलग अलग डिटेल है, टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसको बाद में देखेंगे। अब हमारे पास आता है रियल नंबर्स का सेट। पहले बताया कि रियल नंबर्स के सेट को हम ऐसे शो करते हैं, तो ये यूनियन होता है रैशनल और इरैशनल नंबर्स का। यानी कि अगर हम बात करें तो इन नंबर्स से, ये नंबर थे ना नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके चलते गए कहाँ तक गए, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गए, लेकिन इन्फिनिटी को हम शामिल नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट था। फिर हमारे पास 0 की कमी थी, उसमें पूरा किया, नेगेटिव नंबर की कमी को इसमें पूरा किया, ठीक है। फिर ऐसे नंबर जिनको p बटा q की फॉर्म में लिखें, यानी कि आपस में डिवाइड करवा के जो आंसर आते हैं तो p ओवर q की फॉर्म में ऐसे, और कुछ नंबर से जिनको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इसमें आ गए, ठीक है। ये वाली चीज़ इसमें पाई गई, यानी ये देखे ना 1 2 3 1 2 3, ये 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है। फिर ये वाली चीज़ों को जोड़ के ये बनाए गए। अब इन दोनों के यूनियन को हमने रियल नंबर्स में कवर किया, यानी कि रियल नंबर्स में ये नंबर भी आएंगे, ये नंबर भी आएंगे, ये नंबर्स भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, तमाम जो ये जो नंबर्स हैं हमारे पास ये रियल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। अब मसला यहाँ पे आता है कि हमने इसको तो लिख लिया ब्रैकेट में, इसको लिख लिया ब्रैकेट में, इनको लिख लिया ब्रैकेट में, तो क्या हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिख सकते? अब देखें ना कितना अच्छा क्वेश्चन है कि हमने इसको लिख लिया ब्रैकेट में। मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ है उसकी ज़रूरत पेश आई तो है। अब हम देखेंगे कि इसको ब्रैकेट में हमने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको बताने समझाने के लिए थी, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सीक्वेंस का पता चल रहा है कि 1 है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर का पता चल रहा है 1 है, 1 के बाद क्या आया 2 आया, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा आपको पता है 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। यहाँ पे तरतीब का पता है, ठीक है। नंबर्स भी काउंटेबल हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है, हमें पता है। यहाँ पे अगर देखा जाए काउंटेबल चीज़ के बारे में भी कंसेप्ट क्लियर करें। अगर मैं बालों की बात करूँ ना तो ये जो हमारे हेयर होते हैं ये काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंटेबल वो चीज़ है जिनको हम गिन सकते हैं। ये 1 बाल, ये 2 बाल, ये 3 बाल गिन सकते हैं, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता, गिन सकते हैं। तो ये हेयर भी काउंटेबल है। अनकाउंटेबल वो होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी कितना है तो पानी का नहीं पता, उसको मेजर किया जाता है जिन चीज़ों को, वो अनकाउंटेबल होती है। तो बाकी ये ठीक है, ये काउंटेबल है। तो बात क्या थी, हाँ, रियल नंबर्स को हम इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखते। 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट, ये होल नंबर्स का सेट, ये रैशनल्स का, इरैशनल्स का, ये इंटीजर्स का सेट है, ठीक हो गया। अब देखो हमें पता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, हमें पता है 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ठीक है, हमें पता है। यहाँ पे एक तरतीब पाई जाती है, हम इनको सेट की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और हमें पता है 1 के बाद 2 आएगा, हमें पता है 3 के बाद 4 आएगा, हमें पता है -3 के बाद -4 आएगा, उससे छोटा, ठीक है। Q और Q0 इसमें हमें तरतीब का नहीं पता होता। अब अगर मैं कहूँ कि 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा तो हमें नहीं पता 2 के बाद रैशनल्स में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ स्क्वायर रूट 2 के बाद कौन सा इरैशनल नंबर आएगा तो हमें नहीं पता स्क्वायर रूट 2 के बाद कौन सा इरैशनल नंबर आएगा। लेकिन फिर भी हमने इसको सेट की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टी का पता था कि नंबर्स को हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने इसको ब्रैकेट की फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि हमें प्रॉपर्टी का पता था कि हम ऐसे नंबर्स जिनको P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरैशनल्स का कहते हैं।
और हमें यह भी पता था कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करवाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड, प्रॉपर्टी फॉर्म, विजुअल रिप्रेजेंटेशन और डायग्राम्स जिसे कहती हैं मैट्रिक्स फॉर्म। सेट को मुख्तलिफ मेथड से इंट्रोड्यूस नहीं रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। और अगर हमें किसी सेट की या किसी चीज़ की प्रॉपर्टी पता चल जाए तो हम प्रॉपर्टी की बिना पर उसको सेट में लिख सकते हैं। अगर हमें उसकी तरतीब का पता चल जाए हम उस तरतीब की बिना पे हम उसको सेट में लिख सकते हैं। लेकिन ऑल रियल नंबर्स की हमें कोई प्रॉपर्टी सामने नहीं नज़र आ रही थी। प्रॉपर्टी नज़र आ रही थी तो ये कि ऐसे नंबर्स जो रैशनल्स में भी हो, इरैशनल्स में भी, ऐसे नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें और ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स में लेके आएंगे। लेकिन इसको हम सेट फॉर्म में कैसे लिखते? अगर हमने इसको सेट फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे कि ऐसे नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे भी जा सकें, जिसमें पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे भी जा सकें और पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं भी लिखे जा सकें, और पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग करते हो, तो ये हम इसकी सेट फॉर्म लिख सकते हैं। हम इसको भी सेट में बंद करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑल रियल नंबर का हम छोटा सा एक पोर्शन उठाते हैं, इसका तो छोटा सा हमने पोर्शन उठा लिया n इज इक्वल टू, यानी कि इसका अगर हम छोटा सा पोर्शन उठाएं तो हम क्या उठाएंगे? ये चीज़ हमने उठा ली 2 और 3। हम इसका पोर्शन उठाएं तो हम कैसे उठाएंगे? इसके नंबर उठाएं तो कैसे उठाएंगे? अब इन नंबर्स को भी हम लिख सकते हैं, यानी कि इसका छोटा सा पोर्शन उठाना है, हमने इसका छोटा सा एक पोर्शन उठाना है, तो हम कैसे उठाएंगे? यानी कि ये लिखे 2 भी उठा लिया, 2 हमारे पास क्या होता है? 2 हमारे पास रैशनल होता है। 3 भी उठा लिया, 3 भी रैशनल है, ठीक है। 7 ओवर 5 भी उठा लिया, ये भी रैशनल है। 22/7 भी उठा लिया, रैशनल है, ठीक है। इसका हमने पोर्शन उठाना हो, इरैशनल नंबर्स का हमने पोर्शन उठाना हो तो हम कैसे उठाएंगे? पाई ई, ठीक है, √2, √3। तो ये हमने इसका भी छोटा सा पोर्शन उठा लिया, यानी कि छोटा सा हिस्सा। लेकिन अगर हम रियल नंबर्स का पोर्शन उठाना चाहें तो हम कैसे उठाएंगे? रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, तो हम इसका छोटा सा पोर्शन कैसे उठाएंगे? अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि ऐसे उठाएंगे, ये भी तो रियल नंबर्स हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने उठा लिया इसका छोटा सा पोर्शन, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चन था तो हमने इसको क्लियर किया। अब हम देखेंगे कि रियल नंबर्स को हम इंटरवल्स में क्यों लिखते हैं। इंटरवल क्या होते हैं? मैंने आपको बताया -∞ से +∞, ठीक है, या ऐसे भी लिख लें। तो हम रियल नंबर्स को ऐसे ही क्यों लिखते हैं? सबसे पहले हम इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इंटीजर्स की और रियल नंबर्स की, फिर आपको पता चलेगा कि हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं। तो ये रियल नंबर्स पे मैं इतनी ज़्यादा देर जो मैं लगा रहा हूँ वो डोमेन में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको खींच खींच के इंटरवल्स पे लेके आना है, पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इंटीजर्स की और यहाँ पे बात करते हैं ऑल रियल नंबर्स की, ठीक है। इंटीजर्स का सेट हमें पता है, मैंने आपको बताया जी से डिनोट किया जाता है और इसमें हमारे पास 0 +-1 +-2 और ये +-3 और सो ऑन चलता गया। कहाँ तक गया? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन हम इन्फिनिटी शामिल नहीं करते। और ये मैंने आपको बताया ऑल रियल नंबर से शो करते हैं, इसमें रैशनल भी होते हैं, इरैशनल नंबर, ठीक है। अब अगर हम इसको शो करना चाहें तो ये हमारे पास आएगा 0, ये हमारे पास आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा -1, ये आएगा -2 और ये आएगा -3, यानी कि 1 2 3 -1 -2 -3। ये देखें, ये हमारे पास 0 की लोकेशन है, 1 की लोकेशन 2 3 -1 -2 -3। जब हम इसमें जाएं तो इसमें क्या होता है? इसमें सारे नंबर है, सारे नंबर में इशारे वाले नंबर भी आ जाते हैं, यानी कि ये मेरे पास होगा ऐसे, ये आ गया 0, ये आ गया 1 2 3 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये अब 0 और 1 के दरमियान में कुछ हिस्से हैं, यानी कि 0.1 0.2 0.3 0.00008, तो ये नंबर्स भी हैं। तो 0.008 की लोकेशन ये होगी, किसी की लोकेशन ये, किसी की ये, किसी की ये, किसी की ये, तो ये चलते चलते एक लाइन बना देंगे, ठीक है।
तो ये होती है हमारे पास रियल लाइन। और इसका हमें पता है कि ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन इन्फिनिटी को हम डॉट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि डॉट जो है वो एक नंबर के लिए लगाया जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी हमारे पास एक कंसेप्ट है। तो ये नंबर्स हमारे पास माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं 0 से, और यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी क्या है, एक कंसेप्ट है कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता चलता पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पहुंचा। 0 -1 -2 -3 छोटा होता 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 माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचा, लेकिन हमने यहाँ पे डॉट नहीं यूज करवाया, माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी पे एरो शो करवाया है कि नंबर्स इस तक पहुंच रहे हैं, पहुंच नहीं गए। अब ये देखिए, ये अगर मैं कहूँ प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे है, तो नंबर करते 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 यहाँ तक पहुंच रहे हैं, यहाँ पे पहुंचे नहीं, पहुंच रहे हैं लेकिन पहुंचे नहीं। ये एक कंसेप्ट है कि सबसे बड़ी चीज यही है, ठीक है। तो इस चीज को आप देखें, यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो ये एरो इसलिए लगाया गया। अगर मैं यहाँ पे ये लगा देता तो इसका मतलब था कि माइनस इन्फिनिटी भी शामिल है, लेकिन शामिल नहीं करनी हमने, इस वजह से ये माइनस इन्फिनिटी लगा, ठीक है। अब बात आती है इंटरवल्स के ऊपर कि इंटरवल्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर की ड्यूरेशन देख लेते हैं। अब बात आती है इंटरवल्स के ऊपर कि इंटरवल्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। इंटरवल्स, फर्ज किया कि अगर मेरे पास अगर फर्ज किया कि मैंने ये तो शो करवा लिया सेट में, अगर मैं सेट ए लिखूं कि जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, अगर मैंने 1 और 2 के दरमियान वाले यहाँ इन सभी को रेज करना, ठीक है। जितनी छोटी एग्जांपल होगी उतनी अच्छे से समझ आए। एक मैंने सेट बी लेना है, बी में मेरे पास वो नंबर्स भी शामिल हो जो 1 और 2 के दरमियान है, यानी कि 1 और 2 के दरमियान वाले वर्ड्स जो नंबर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो। तो मैं क्या लिखूंगा, पहली तो मैंने चीज़ लिख ली 1 के आगे वाला क्या लिखूंगा, 1 के आगे वाला क्या लिखूंगा, तो आप कहेंगे कि 1 के आगे वाला 1.1 होगा, बल्कि 1 के आगे वाला 1.1 नहीं 1.0001 होगा। अरे ये भी नहीं होगा, 1 से आगे वाला 1.00001 होगा, और 1 के आगे वाला 1.0000001 होगा। तो हमें पता ही नहीं कि 1 के आगे वाला कौन सा है। अब देखिए 1 के आगे वाला क्या होगा, 0.00000000000000001। 1 के आगे वाला ये होगा 1.00000 इतने जीरो के बाद एक 1। अब आप कहेंगे कि नहीं 1 के आगे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे आप लिखें 1.00, पूरा व्हाइट बोर्ड पर के एंड पे लिख दें 1। तो हमें पता ही नहीं कि 1 के आगे वाला जो अशारिये वाला रियल नंबर है वो कौन सा है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम इसको फिर सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब ये दिक्कत तो पेश आती है ना कि 1 और 2 के दरमियान भी हमने अशारिये वाले लिखने हैं, तो हम सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए 100 उनकी अलामत लगा के 2 लिख दिया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ किसी आदमी को बताना भी चाहिए कि ये हमारे पास 1 और 2 के दरमियान इस यहाँ पे अशारिये वाले हिस्से हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने लिखा, ठीक हो गया, मसला हल हो गया, सेट फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब सेकंड, फिर हम एक सेट लेते हैं सी, ठीक है। सी में हम क्या लिखेंगे, हमें चाहिए, ये तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या है कि अब हमें 1 और 2 के दरमियान वाले, इनके दरमियान वाले जो नंबर्स हैं वो चाहिए, लेकिन 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 भी चाहिए और इनके दरमियान वाले भी चाहिए। तो इसको हम सेट में कैसे लिखेंगे। चलें जी, ये तो हमने लिखा था 1 भी शामिल 2 भी शामिल तो अशारिये भी शामिल, यानी कि ये अशारिये वाले और ये मेरे पास 2 आ गया। अब ये कैसी नोटेशन किसी ने कहना किसी बेवकूफ़ पागल ने लिखी है, इसका मतलब होगा कि 2 से पिछले सारे नंबर, यानी कि -1 -2 0 ये सारे नंबर, तो ये सरासर गलती होगी हमारी। और इसी तरह अगर हम एक और सेट लें डी कि जिसमें हमें 1 चाहिए, 1 के दरमियान वाले भी चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, 1 ये लिखेंगे। इसका मतलब तो ये है कि 1 से चलते चलते इन्फिनिटी तक पहुंच गए हम, इसमें 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी, लेकिन हमें तो सिर्फ 1 चाहिए था, 2 नहीं चाहिए, इसके दरमियान वाले चाहिए, ठीक है। और अगर हम ई सेट एक और सेट लें कि जिसमें हमें ना तो 1 चाहिए ना ही 2 चाहिए,
ठीक है, लेकिन दरमियान वाले चाहिए तो हम क्या लिखेंगे ऐसे, तो ये चीज़ भी गलत होगी। तो अब इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास इंटरवल आया। इंटरवल क्या कहता है, इंटरवल कहता है कि अगर आपने 1 और 2 के दरमियान वाले नंबर्स लेने हैं, यानी कि 1 और 2 के दरमियान वाले नंबर्स लेने हैं, तो 1 लिखें, 2 लिखें और इसके गिर्द आप ये ब्रैकेट लगा दें। इसका मतलब क्या है, 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है और इसके दरमियान वाले भी शामिल है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि अगर हमें 1 और 2 ना चाहिए हुआ लेकिन इसके दरमियान वाले चाहिए होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास आई 1 शामिल, ये 1। इसका मतलब है कि 1 भी नहीं शामिल, 2 भी नहीं शामिल, लेकिन दरमियान वाले शामिल हैं। ठीक है, तो इसका रट्टा आपने कैसे लगाना है, तो रट्टा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी भी नहीं शामिल, प्लस इन्फिनिटी भी नहीं शामिल, लेकिन दरमियान वाले शामिल है। कोमे का मतलब यही समझ ले कि दरमियान वाले हिस्से। ठीक है, तो ये दरमियान वाले शामिल है। अब अगर हमें 1 चाहिए हुआ तो हम क्या करेंगे, चाहिए कि ये बड़ी ब्रैकेट, ये चाहिए और 2 नहीं चाहिए, तो ये ले, यहाँ पे हमारे पास 1 शामिल है, 2 नहीं शामिल, इनके दरमियान वाले भी शामिल है। ठीक हो गया। अब देखें 1, 2, यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं शामिल, 2 शामिल है और शारियत दरमियान वाले भी शामिल है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए और इन चीज़ों को अपडेट करके हमने ये चीज़ निकाली। सही है। अब देखें ना, आपको कोई कह दे कि मुझे 5 से लेके 6 तक के सारे नंबर्स चाहिए, 5 से लेके 9 तक कह लें, अशारिये वाले भी चाहिए। ठीक है, तो क्या करूँगा कि मैं 5 और 9, इसमें 5 भी शामिल, 9 भी, इसमें 5 नहीं शामिल, 9 भी नहीं शामिल, इसमें 5 शामिल है, 9 नहीं शामिल, इसमें 5 नहीं शामिल, 9 शामिल। ठीक है, आपको ये भी बताया कि अगर ये लिखा हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि बड़ी ब्रैकेट लगा दें और इसका मुंह चेंज कर दें। यानी कि यहाँ से अब खुद सोचें कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ये छोटी ब्रैकेट है बड़ी ब्रैकेट लगा दें लेकिन मुंह चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ पे इसका मुंह दाएं तरफ है, बाएं तरफ मुंह कर दें और छोटी ब्रैकेट। ठीक है, अब ये देखें 1 नहीं शामिल, 2 भी नहीं शामिल, दरमियान वाले शामिल है। यानी कि अगर मैं कहूँ ना कि मुझे 0.5 चाहिए और 0.8 भी चाहिए, ये वाले नंबर्स अशारिये वाले सारे चाहिए, लेकिन मुझे 1 और 2 नहीं चाहिए, इनके दरमियान अशारिये वाले चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सेट से बचने के लिए आप क्या कर देंगे, मुझे 1 और 2 लिख देंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब 1 भी नहीं शामिल, 2 भी नहीं शामिल, लेकिन इनके दरमियान वाले हिस्से जो नंबर्स हैं वो शामिल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी कि हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं। ऑल रियल नंबर्स का अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल रियल नंबर्स का सेट माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि अगर हम माइनस इन्फिनिटी देखें तो 0 से चलते हम माइनस इन्फिनिटी तक गए, 0 से चलते हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गए। ठीक है, तो इनके दरमियान कौन से नंबर है, सारे नंबर आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, ठीक है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है, 4, 5, 6, 7 सारे नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे 0 से लेके 7 तक के सारे चाहिए रियल नंबर्स, तो मैं क्या लिखूंगा, एक तरफ 0 लिखूंगा, एक तरफ 7 लिखूंगा। ये ले, अब क्या करूंगा, 0 चाहिए, 0 भी चाहिए, 7 भी चाहिए, 7 भी चाहिए, इनके दरमियान वाले हिस्से भी चाहिए, तो ये इंटरवल्स की फॉर्म में हम इनको लिख लिया। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। और इसके अलावा बात यह है कि अगर हम देखें तो ये है इंटरवल, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है, सेट। ठीक है, तो एक सेट में से एक सेट को ही माइनस कर सकते हैं, एक सेट में से एक सेट को ही माइनस कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पूरे रियल नंबर चाहिए, यानी कि ये पूरे रियल नंबर चाहिए, लेकिन इसमें से नंबर 2 को निकाल दो, तो मैं क्या करूँगा कि ऑल रियल नंबर -2 लिखूंगा। ये चीज़ ठीक होगी, ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, ये गलत क्यों हुई, एक सेट में से एक सेट को माइनस किया जा सकता है। ठीक है, एक सेट में से एक सेट को माइनस किया, यहाँ पे एक सेट या इंटरवल में से एक नंबर को हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे वाले लेक्चर में हमें काम आएंगी। इसके अलावा एक और बात, और वो बात ये है कि आलिया नंबर में से ये तो माइनस कर दिया। हाँ, अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हमें पता है ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है और -2 का ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे
कि अगर हमारे पास ये रियल लाइन है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हमने इस 2 को निकालना है। तो इस 2 के ऊपर कांटा लगा दिया। 0 हमारे पास हमेशा शामिल होता है, ये इन्फिनिटीज़ भी हमारे पास शामिल नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से पहले 2 तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से हम पहले 2 तक गए, फिर हम 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गए, ठीक है, ठीक है। तो इन्फिनिटीज़ नहीं शामिल होती, इनके साथ ये ओपन ब्रैकेट, ना शामिल के लिए हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं। 2 को भी हमने शामिल नहीं करना, तो ये ओपन ब्रैकेट और ये यूनियन लगा देंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक नंबर्स हैं, लेकिन 2 नहीं शामिल, 2 से आगे वाला शामिल है, यानी कि 2 से आगे वाला अगर ये है ना, ये वाला, तो ये शामिल है, ठीक है। और फिर हम 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गए, 2 नहीं शामिल। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको इंटरवल्स के बारे में समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे कि डोमेन, बस ना पहले ये हमें पता होना चाहिए डोमेन लिखनी कैसे है, ये पता चल गया तो बाद में डोमेन हम खुद ब खुद लिखें। पहले बताया कि एक लाइन की डेफिनेशन है, उस लाइन को फॉलो करना है, 2 चीज़ें फॉलो करनी है हमने, सारी डोमेन सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ 2 चीज़ें, डू मेन काम करना है हमने, मेन काम डू, ये आप दो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, 2 मेन काम क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसमें आपने 2 चीज़ों को, यानी कि 2 फिंगर्स को पकड़ लेना है, जहाँ कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए 2 फिंगर्स को खड़े करना है, बताना है इन दोनों में से कौन सी। तो बस फिंगर्स को देख के आपने डोमेन लिखते नहीं, बस डोमेन लिखनी आनी चाहिए। ये इतना जो मैंने आपका वक्त ज़ाया किया है सिर्फ इसलिए कि हमें पता होना चाहिए डोमेन को कैसे लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेन का पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चंस की डोमेन फाइंड करना सिखाई जाएगी। तो वो बहुत ईजी काम है, ये कंसेप्ट की बातें थी, वो काम बहुत ईजी है। तो उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे पता है दोस्तों के साथ कोई शेयर नहीं करता, शेयर करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।